हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं द मुद्रान। इस महीने चंद्रमा के लिए भेजे गए भारत के चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग की, तो वहीं उसके 3 दिन पहले ही रूस के लूना 25 को क्रैश हो गया। चंद्रमा के लिए भेजे जा रहे अभियान की 50% नाकामी को लेकर चिंता सिर्फ फिर से उभर आई है। यह विचार करने वाली बात है कि 60 साल पहले के बाद आखिर चंद्रमा और अंतरिक्ष पर अभियान इतने मुश्किल क्यों है बने रहिए वीडियो के अंत तक। चंद्रमा को लेकर हुई 2 घटनाओं ने वैज्ञानिकों लोगों को कुछ बातों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। साल 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग की असफलता के बाद कुछ ही दिन पहले भारत के इसरो में चंद्रमा के साथ दक्षिण ध्रुव जैसे कठिन इलाकों पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वहीं उससे पहले रूस का लूना 25 चंद्रमा पर पहुंचने से ही पहले नाकाम होकर क्रैश हो गया। इन दोनों अभियानों ने केवल चंद्रमा के पिछले 60 सालों अभियानों की कहानी याद दिला दी, जिसमें चंद्रमा पर गए अभियानों में से केवल आधे ही सफल हो सके। इतने सारे अभियान नाकाम क्यों हुए? इसमें कोई राज की बात या फिर कुछ और ही बात है। 60 साल पहले हुई थी चंद्रमा पर जाने की। पृथ्वी के बाहर केवल चंद्रमा ही एक ऐसा खगोलीय पिंड है जहां अभी तक इंसान पहुंच सका है। यह पृथ्वी के सबसे पास केवल 3,84,000 किलोमीटर की दूरी का खगोलीय पिंड है और अब तक दुनिया में केवल 4 ही देश इस पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। पहले सोवियत संघ ने लूना 9 फरवरी 1966 और उसके बाद 4 महीने बाद अमेरिका का सर्वेयर अभियान सफलतापूर्वक उतरा था। इसके बाद इसी सदी में चीन और भारत दोनों के बाद चीन ने 2013 में और फिर भारत में चंद्रयान 3 के कुछ दिन पहले सफलता पाई। वहीं जापान, इजराइल, रूस, यूरोपीय एजेंसी, दक्षिण कोरिया और इटली भी चंद्रमा पे पास उड़ चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से पहले रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उतरने से पहले संपर्क टूटने की वजह से चंद्रमा पर सीधे क्रैश हो गया। 60 साल पहले सबसे पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके सोवियत संघ से लेकर रूस तक तमाम आंतरिक सफलता के बाद भी लूना 25 नाकाम हो गए। यूक्रेन युद्ध के कारण कई आर्थिक संकटों से घिरे रूस के इस यान का ऐसा हश्र क्यों हुआ? यह साफ नहीं है कि 2019 में ही चंद्रयान 2 की नाकामी हुई थी और उसके अलावा उसी साल इजराइल बेरेसीट लैंडर भी चंद्रमा पर ब्रेक प्रक्रिया के दौरान जायरोस्कोप नाकाम होकर हमारे प्रकृत उपग्रह पर क्रैश हो गया था। 2019 में विक्रम लैंडर भी क्रैश हुआ था। बेरेसीट लैंडर में नाजुक मौके पर ग्राउंड कंट्रोल क्रू के साथ संपर्क टूटने से यह सब कुछ हुआ था। बाद में बताया गया कि इस क्रैश को टार्डिग्रेड नाम के सूक्ष्म जीव सुसुप्त क्रिप्टोबायोमेटिक अवस्था से क्रैश में बच गए। इसके बाद उसी साल सितंबर में भारत ने इसरो का विक्रम लैंडर लैंडिंग प्रक्रिया से पहले ही संपर्क टूटने से नियंत्रण खोकर चंद्रमा की सतह से टकरा गया और कई किलोमीटर के दायरे में बिखर गया। अंतरिक्ष के अभियान आज भी बहुत ही जोखिम का ही व्यवसाय है। केवल 50% अभियान सफल हो सके। यहाँ तक कि छोटे से सैटेलाइट अभियान जो भी पृथ्वी की कक्षा में भेजे जा रहे हैं उनका भी कोई बहुत शानदार रिकॉर्ड नहीं है। उनकी सफलता की दर 40 से 70% तक ही है। वहीं लोगों पर ज़्यादा निवेश होने के कारण मानव अभियान की सफलता भी 98% है, क्योंकि उनमें आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। कहीं हम चंद्रमा पर जल्दबाजी पहुंचने की नहीं कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चिंग कार या विमान की तरह भी कोई बहुत आम बात नहीं है। दुनिया में 1.5 करोड़ कारें और 40,000 करीब विमान हैं, जिनमें बहुतों की सैकड़ों उड़ानें हो चुकी हैं। उनकी तुलना में अब तक 20,000 भी रॉकेट प्रक्षेपण ही हुए हैं। कारें ही नहीं, विमानों में भी कोई तरह की खामियां हो जाती हैं, जबकि इनमें तो करीब 1 सदी का अनुभव हमारे पास है। ऐसे में अंतरिक्ष उड़ानों में समस्या मुक्त होने की उम्मीद करना कुछ जल्दबाजी कही जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब भी हमें कई तरह की चुनौतियों को पार कर पाना है। इनमें रेडिएशन की सुरक्षा, स्वचालित रोबोट, पानी और ऑक्सीजन के स्रोतों के तौर पर प्रयोग की क्षमता विकसित करना, आत्मनिर्भर पर स्थिति तंत्र का निर्माण, पृथ्वी का शून्य गुरुत्व के स्थान बनाना, मजबूर संचार तंत्र का निर्माण भी कृत्रिम गुरुत्व जैसी समस्या को शामिल है। इसमें से कई पर काम चल रहा है और तो कुछ ही नतीजे भी मिले, लेकिन समय देने की ज़रूरत तो है। हो सकता है कि एक दिन अंतरिक्ष का प्रयोग कार्यक्रम जितना आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।